Hello बच्चों, let's start with the question. Question says that filling the blanks in respect of an atomic number of an element. यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स हमारे पास यहाँ पे फिल करने हैं. हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास गिवन है उसके अकॉर्डिंग. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास की कंसेप्ट क्या यूज होगा, की कंसेप्ट यूज होगा हमारे पास, हमें पता होना चाहिए जो यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट यहाँ पे गिवन है जो हमें कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास गिवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गिवन है, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि मास नंबर हमें कैलकुलेट करना है. तो मास नंबर होता क्या है, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे. और एटॉमिक नंबर क्या होता है, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे उसको भी. और वैलेंसी क्या होती है. ठीक है, ये तो वन बाय वन हम देखते हैं. ठीक है, और साथ साथ उसको कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें मास नंबर की, तो मास नंबर हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ओके, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे अगर देखें तो ये है 11. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ये है हमारे पास 12. तो यहाँ से हमारे पास क्या है, जो मास नंबर है वो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 23. ठीक है, तो यहाँ से मास नंबर कितना आया हमारे पास 23. देन हमारे पास है एटॉमिक नंबर. अब एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास, एटॉमिक नंबर होता है, ये होता है हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो यहाँ अगर हम बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, कितने गिवन है 12, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा 12 होगा हमारे पास. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे क्योंकि एटम हमारे पास स्टेबल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, तो एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे है 11 हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो एटॉमिक नंबर है वो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा. ठीक है, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी कितने आ जाएंगे 11 आ जाएंगे. ओके, अब रह गई हमारे पास क्या कैलकुलेट करनी है हमें, वैलेंसी. तो वैलेंसी क्या होती है हमारे पास, ये होती है हमारे पास, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. कि ये क्या होता है हमारे पास, की कैपेसिटी कितनी है उसकी, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा. ठीक है, किसके लिए, ताजो वो क्या है, जो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है उसको अचीव कर सके, कॉन्फिगरेशन. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो हमारे पास एटम है उसके अंदर हमारे पास जो गिवन है उसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 11 है. यानी उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11 है. ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 281. अब हमारे पास क्या है, जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे. अब हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे ये क्या कर सकता है, जो हमारे पास क्या है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, या तो ये क्या कर सकता है 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं. क्योंकि जो डुप्लेट वाला कॉन्सेप्ट होता है वो सिर्फ फर्स्ट शेल के लिए अप्लाई होता है. ठीक है, थर्ड शेल के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. ठीक है, ताजो हम अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं, तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सॉरी लूज कर सकता है, या क्या कर सकता है 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है. सो यहाँ पे हमारे पास ये क्या करेगा, इसकी क्या कैपेसिटी है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है एज कम्पेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी. तो यहाँ पे ये क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो इसकी वैलेंसी आती है वो कितनी निकल के आती है हमारे पास, वैलेंसी आ जाती है हमारे पास यहाँ पे 1. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी 1. ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट, थैंक यू.